So student, how are you? Hope all of you fit and fine. Today we will going to start chapter 10, Life in Desert Region. It is from your geography section. इस चैप्टर में हम डेजर्ट रीजन के लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने प्रेरीज और प्रेरीज के बारे में और वेल्ड्स के बारे में डिस्कस किया था जो टेम्परेट रीजन के थे. अब हम डेजर्ट रीजन पे आएंगे. Think of a desert and we will imagine an area which has a vast expanse covered by sand and where there is a scarcity of water. जब हम डेज़र्ट के बारे में सोचते हैं यानी रेगिस्तान, डेज़र्ट को हिंदी में कहते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हम एक ऐसी पिक्चर को इमेजिन करते हैं जहाँ पे चारों तरफ सैंड हो और जहाँ पे पानी भी ना हो, पानी की कमी हो. It is difficult to visualize that millions of years ago some of these areas were vast fertile plains which supported thick vegetation and a rich wildlife. ये सोचना या ये हम इमेजिन या विजुलाइज करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले ये जो एरिया थे ये फर्टाइल प्लेन्स थे और यहाँ पर वेजिटेशन थिक थी यानी बहुत सारी प्लांट्स थे और वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारी थी. द ग्रेजुअल चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन चेंज द इंटायर सीन. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो क्लाइमेट चेंज हुए, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुई, उसने पूरे इंटायर रीजन को ही चेंज कर दिया. Today, these have been transferred into hot, dry, barren land, which seems more like wasteland. आज के टाइम में ये पूरी तरीके से पुरानी पिक्चर को और नई पिक्चर बिल्कुल चेंज हो चुकी है. ये जो डेजर्ट होते हैं ये हॉट, ड्राई और बैरन लैंड होते हैं. मतलब गरम, ड्राई और बैरन मतलब उजड़े हुए, खाली एकदम रेगिस्तान. और बट लाइफ एग्जिस्ट देयर इवन टुडे. लेकिन आज भी वहाँ पे लाइफ है यानी आज भी वहाँ लोग रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं. तो हम आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वाई दीज एरिया आर कॉल्ड डेजर्ट. तो उसके लिए पढ़ते हैं. अ डेजर्ट इज़ अ रीजन विच एक्सपीरियंस लो रेनफॉल. डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बारिश, रेनफॉल बहुत कम होता है यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम. एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर कंडीशन एंड सपोर्ट स्कैंटी वेजिटेशन. बहुत ही हार्श टेम्परेचर होता है यानी गर्म होता है और यहाँ पे वेजिटेशन भी स्कैंटी होती है, सूखी झाड़ीदार वगैरह कैक्टस टाइप के पेड़ उगते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कंडीशन दीज कैन बी क्लासिफाइड एज हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट को भी हम 2 टाइप में डिपेंड करते हैं वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से. ज़रूरी नहीं है कि सारे डेजर्ट हॉट ही होते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं. तो उसी हिसाब से 2 क्लासिफाइड होता है इनका, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट. आज हम इस चैप्टर में एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे. लाइफ एग्जिस्ट हेयर ओनली वेयर एवर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ एश्योर्ड. यहाँ पर डेजर्ट में लाइफ वहीं पर है यानी लोग वहीं रहते हैं, बसते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की अवेलेबिलिटी रहती है. दिस चैप्टर विल ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल कंडीशन एंड लाइफ ऑफ द पीपल इन दीज 2 टाइप ऑफ डेजर्ट. तो यहाँ के इस चैप्टर में हम कंपेयर भी करेंगे दोनों डेजर्ट को और दोनों डेजर्ट के लोगों की कंडीशंस को भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहारा डेजर्ट को जो कि अफ्रीका में है. ये एक हॉट डेजर्ट है. ठीक है. सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट. अंडरलाइन कीजिए, एक इम्पॉर्टेंट आंसर है, इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन भी है कि सहारा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है. इट कवर एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका जो एरिया है लगभग 8.54 मिलियन किलोमीटर है और ये कई अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ के अलावा चारों तरफ फैला हुआ है. lying between the Atlantic Ocean in the west, the Red Sea in the east and the Mediterranean Sea in the north, its southern part merge into the Savannah grassland. क्योंकि सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है वो अटलांटिक ओशन के वेस्ट में है. रेड सी जो है वो इसकी ईस्ट में है और जो मेडिटेरियन सी है वो नॉर्थ में है. तो इसका जो सदर्न पार्ट है वो सवाना ग्रासलैंड में आता है. नेक्स्ट इज द लार्ज सहारा डेजर्ट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म रिलीफ. जो ह्यूज सहारा डेजर्ट है वहाँ पर एक जैसा रिलीफ नहीं है यानी एक जैसे एरिया नहीं है. यानी ना तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं पूरा प्लेन है, पूरा प्लेट्यूज़ है या पूरा माउंटेन है. बिसाइड वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड the area is also covered by vast stretch of pebbles and gravel and also high plateau
विद अ बेयर रॉकी सरफेस। जो सैंडी इसका एरिया वो चारों तरफ फैला हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम पीबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़, कंक्रीट वगैरह, पत्थर, इसके ग्राउंड भी देखते हैं, और साथ साथ प्लेट्यूज भी हैं जो रॉकी सरफेस के हैं। सेवरल ओसेस आर फाउंड हेयर एंड दीज आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर द पीपल। ओसेस मिलते हैं। ओसेस वो चीज़ है जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, उसे ओसेस कहते हैं। रिवर नाइल फ्लो अक्रॉस द ईस्टर्न रीजन एंड रिवर निगार फ्रॉम द सदर्न बॉर्डर। इसके जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे रिवर नाइल फ्लो करती है, और जो सदर्न पार्ट है उसमें निगर रिवर फ्लो करती है। लेक चैड, द ओनली फ्रेश वाटर लेक, इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बॉर्डर। अंडरलाइन कीजिए, सिर्फ यही एक वो लेक है जिसमें सदर्न पार्ट पे जिसमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट किस तरीके का है? द रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है। रेनी सीजन बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आता है, और क्लाउडलेस स्काई हमेशा दिखने को मिलेगा आपको। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नापा गया है। हैज़ बिन रिकॉर्डेड एट अल्जिया ऑफ लीबिया इन द रीजन। The range of temperature is very high. The lowest temperature on the winter night could be touching 0 degree, whereas the day temperature in summer could rise as high in 55 degree Celsius. आप देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन है डे और नाइट के टेम्परेचर में। डे में टेम्परेचर 52 डिग्री तक चला जाता है, जबकि नाइट एकदम 0 डिग्री पे आ जाता है। फिर डे टेम्परेचर समर्स में आपका 55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। रेनफॉल बहुत कम होता है, 25 सेंटीमीटर। अलग अलग एरिया में रेनफॉल वेरीज है। द नदर्न में पार्ट में रिसीव विंटर शावर। नदर्न पार्ट में विंटर्स में कुछ विंटर बारिश होती है थोड़ी बहुत, जबकि सदर्न पार्ट जो है उसमें समर्स में रेनफॉल हमें मिलेगा। आप अफ्रीका इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड पार्ट है ये आपका सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से इतना सारा एरिया जो है वो इस डेजर्ट में आता है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस डेजर्ट आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कैक्टस। अब ये है कि कौन कौन से जो प्लांटें हैं वो यहाँ मिलते हैं। जनरली यहाँ पर क्या है, कैक्टस है, डेट प्लाम है, और ऐसी क्या है, ये वेजिटेशन है। सहारा रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय दीज प्लांट। सहारा रीजन में यही प्लांट्स हैं सबसे ज़्यादा, और कुछ जगह पे ओसिस भी हैं, और वेजिटेशन हर जगह की थोड़ी डाइवर्स, डिफरेंट और थिकर भी मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओसिस क्या है? ओसिस इज अ depressions which underground water naturally come out on the surface. ओसिस एक तरीके का वो डिप्रेशंस है, एक तरीके की जिसे कहते हैं कि ज़मीन के अंदर इस तरीके से एक गड्ढा हो और उसमें पानी आ जाए, तो उस तरीके से अंडरग्राउंड डिप्रेशन होते हैं जिसमें नेचुरली जो सरफेस है वहाँ तक पानी अपने आप आता रहता है। These are the fertile area where several crops can grow and where we find permanent settlement in desert region. ओसिस के आसपास ही वो एरिया है जो फर्टाइल होता है, वहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो ही जाती हैं, और यहाँ पर ही लोग, इस डेजर्ट रीजन के लोग इन्हीं एरिया में जो हैं वो रहते हैं। प्लांट्स टू हैव अ वे टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट। प्लांट्स भी वही रहते हैं जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लें, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से सर्वाइव हो सकते हैं। डेजर्ट रीजन, द प्लांट हैव लॉन्ग रूट। डेजर्ट रीजन में प्लांट्स की रूट जो होती है वो लंबी होती है, थिक होती है, और वैक्सी लीव्स होती है इनकी। अगर आप इनकी पत्तियों को तोड़ेंगे तो थोड़ा वैक्सी वाइट कलर का जो फ्लूइड है वो निकलता है। वैक्सी लीव्स हेल्प। अब क्यों होती है वैक्सी लीव्स? वैक्सी लीव्स जो होती है वो हेल्प टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो वो वैक्सी लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देती हैं। वाइल्ड लाइफ जो है सहारा या हॉट डेजर्ट में हैंस, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, स्नेक, लिजर्ड और सेवरल टाइप ऑफ इंसेक्ट यहाँ पर मिलेंगे।